राधे राधे। आप सभी के बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं कि 23 तारीख को एकादशी करें या 24 तारीख को। ध्यान से सुने, यह सावन महीने की पुत्रदा एकादशी है। इसमें कोई भी दुविधा की स्थिति नहीं है। अनावश्यक ही भ्रम फैलाया जा रहा है। आप मेरी माने, सटीक दिन और सही समय पर ही व्रत का पारण करें। हमेशा द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वश्रेष्ठ हमारे शास्त्रों में कही गई है। दशमी युक्त एकादशी ठीक नहीं है। ऐसे में इस बार 2026 में साल की पुत्र देने वाली एकादशी, धन संपदा, पितरों की कृपा देने वाली एकादशी तिथि का आरंभ होगा 23 अगस्त 2026 रात 2 बजे से और इस तिथि का समापन होगा 24 अगस्त 2026 की सुबह 4:18 के आसपास। ऐसे में हमें उदया तिथि अनुसार और द्वादशी मिश्रित जो एकादशी सर्वश्रेष्ठ रूप में मिल रही है ना, तो आपको स्पष्ट स्वरूप में करूं तो वह 23 अगस्त 2026 की मिल रही है। सभी पंचांगों में 23 तारीख की ही एकादशी दी है। आप सोचिए, 23 तारीख को एकादशी पूरा दिन और रात्रि हमें प्राप्त हो रही है, तो हमें इस तिथि को, जो कि बिल्कुल भी दशमी युक्त एकादशी नहीं है बल्कि यह द्वादशी युक्त एकादशी है, तो आप इस एकादशी को छोड़कर दूसरे दिन की एकादशी लेंगे जो कि 24 तारीख की है और सुबह 4:18 की ही है। ऐसे में यह आप सोचिए किस तरह से एकादशी परिपूर्ण है। दूसरों की देखा देखी नहीं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और द्वादशी युक्त एकादशी, उदया तिथि अनुसार एकादशी और परिपूर्ण एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 को करें। इसके अलावा 24 तारीख को अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो वह द्वादशी युक्त और त्रिस्पर्शा एकादशी है, अर्थात द्वादशी, त्रयोदशी और एकादशी का संयोग है, तो वह महाद्वादशी है। उसका व्रत भी बहुत ही सुंदर है। उस दिन सोमवार रहेगा। आप चाहें तो 24 तारीख की एकादशी कर सकते हैं, सोमवार का भी फल मिलेगा। त्रिस्पर्शा एकादशी रहेगी जो कि उत्तम है, परंतु एकादशी परिपूर्ण रूप से हमें 23 तारीख की मिल रही है। मैं तो एकादशी व्रत जिस पंचांग का मैं हमेशा ही आप सभी को जिक्र करती हूँ उसमें मैं 23 तारीख की एकादशी पा रही हूँ, तो मैं परिपूर्ण 23 तारीख का ही एकादशी व्रत करूंगी और 24 तारीख को हम सोमवार और द्वादशी का व्रत कर लेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब 23 तारीख को जो एकादशी व्रत करेंगे वह थोड़ा सा लंबा समय रहेगा। 23 तारीख को जो एकादशी व्रत करेंगे वह हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें कि हरिवासर का त्याग देना चाहिए। तो हरिवासर सुबह हमें प्राप्त हो रहा है करीब 10:30 बजे थे। ऐसी स्थिति में द्वादशी जो है तिथि रहते रहते व्रत का पारण कर लेना चाहिए। ऐसे में 23 तारीख को 1:41 से 4:16 तक हमें अपने व्रत का पारण कर लेना ठीक रहेगा। सुबह 10:30 बजे तक करीब करीब जो हरिवासर है वह रहेगा। इस कारण से 23 तारीख को इस शुभ समय में आप अपने व्रत का पारण करें। 24 तारीख को जो व्रत करेंगे वह 25 तारीख को यानी मंगलवार को 5:55 से 6:20 तक अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। प्रिय श्रोताजनों, आशा उम्मीद है आपकी समस्या का यहाँ पर समाधान हो गया होगा। अब द्वादशी तिथि कब से कब तक है, जैसे कि द्वादशी 24 अगस्त को प्रारंभ होगी 4:19 से और इसका समापन होगा 25 अगस्त 6:21 के आसपास। ऐसे में मुझे लगता है, मैंने जो सोचा समझा बहुत अधिक इस बारे में समझने का प्रयत्न किया, उस कारण से मुझे 23 अगस्त की एकादशी जो कि रविवार की है सर्वश्रेष्ठ है और सर्वमान्य है। गृहस्थ जनों को यही एकादशी करनी चाहिए। सोमवार के दिन व्रत पारण कैसे करें इसका अलग से वीडियो आएगा, आप चिंता ना करें। अभी के लिए वीडियो ठीक रहा हो तो आप चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी।